how are you? Because my topic is physics. टॉपिक है प्रिज्म फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 226 के एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं इसके। इससे रिलेटेड या तो ये थ्योरी का आ सकता है डेरिवेशन, या आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। आइए हम इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से समझते हैं। इस डेरिवेशन को बहुत सिंपल मेथड में हम आपको इसको समझाएंगे। हमारे सामने एक प्रिज्म है, पहले हमने प्रिज्म का डायग्राम यहाँ पे शो कर रखा है। यहाँ से सपोज करिए एक रे आई, और ये रेनल मीडियम होता है, और जो प्रिज्म होता है डेंसर मीडियम होता है रे आई, और इस प्रिज्म के अंदर है, फिर प्रिज्म से बाहर गई, ये आपका फिर रेनल मीडियम में आ गया। अब यहाँ पे एक नॉर्मल हमने यहाँ से ड्रॉ करा n1, एक नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ करा n2, दोनों नॉर्मल ने एक दूसरे को O पॉइंट पर काटा। उसके बाद हमने इन एंगल, जो एंगल हमारी रे थी, इंसिडेंट रे, इसको हमने रिट्रेस करा। फिर एक रे ये थी, हमने इसको रिट्रेस करा पीछे की ओर, तो दोनों रे ने एक दूसरे को कट करा। यानी कि ये दोनों रो जब एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके बीच में जो एंगल मेक होता है उसी को हम डेविएशन एंगल कहते हैं। तो ये हमारे पास डेविएशन एंगल बन चुका है यहाँ पर। अब ये एंगल I1 है तो ये एंगल R2 होगा, ये एंगल R1 है तो ये एंगल R2 होगा। तो ये वाला एंगल कितने का होगा, यानी कि ये जो हमारे पास एंगल है ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तो ये होगा I1 माइनस के R1। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, हमने एरो बना के बना रखा है, ये होगा एंगल आपके पास R2 माइनस के R1। तो हम ये जानते हैं वी नो डेल्टा इक्वल्स टू होता है I1 प्लस I2 माइनस के ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर होता है। तो फॉर डेल्टा टू बी मिनिमम, ये कब मिनिमम होगा, मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा, देखिए बहुत शॉर्टकट तरीके से बता रहे हैं हम आपको उसको। तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इस पावर को हम इधर लेके जाएंगे, तो I1 माइनस अंडर रूट I1 माइनस के अंडर रूट I2 इक्वल्स टू 0, ये पावर इधर चली जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 इक्वल्स टू अंडर रूट I2 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि निगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट फिनिश हो जाएगा हमारे पास। तो I1 ऑफ अंडर रूट I1 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट I2 ऑफ होल स्क्वायर। तो जब हम अंडर रूट I1 का स्क्वायर कराए तो ये I1 में कन्वर्ट हो गया, ये I2 में कन्वर्ट हो गया, और इक्वल्स टू हमने I से कर लिया, यहाँ पे इसको हमने I के इक्वल मान लिया। इसी तरीके से हम जानते हैं R1 इक्वल्स टू R2, यानी कि R1 भी R2 के बराबर हो जाएगा सिमिलरली, तो इसको भी हमने R से करा। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं जो एंगल होता है आपके पास ए, एंगल ए से प्रिज्म एंगल, एंगल ए से प्रिज्म एंगल, और ये होता है R1 प्लस R2 के बराबर। अब हम जानते हैं R1 R के बराबर, R2 R के बराबर, इन दोनों को हमने प्लस करा तो ये आ गया 2R। यहाँ से R की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a इसका फॉर्म में 2 चला आ जाएगा, तो हमारे R की वैल्यू हो गई a/2 हो गई। अब गाइस हम क्या देखते हैं, देखो हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू आई है, इस I1 I2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा की वैल्यू बन जाएगी आपके पास इधर रखिए I1 प्लस I2 माइनस के a। तो डेल्टा मिनिमम है तो डेल्टा mi लिख देंगे, तो यह आ जाएगा I प्लस I माइनस a। तो डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 2I माइनस के a के बराबर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखो I की वैल्यू फाइंड करनी, तो I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस a, और ये कंडीशन का आएगी फाइंड करना हम I की कंडीशन, और जो I के साथ 2 होता है वो इसके अपोन में आ जाएगा 2। अब आप स्नेल लॉ जानते हैं, स्नेल लॉ में क्या होता है भाई, बाय स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में क्या बताता है, जो म्यू होता है वो बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R के बराबर होता है, साइन I अपॉन साइन R के बराबर हो गया। अब I की वैल्यू कितनी है हमारे पास I की वैल्यू डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास a/2। ये वैल्यूज आप यहाँ पर रख देंगे, देखिएगा गाइस, तो ये हो जाएगा साइन, ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन R की वैल्यू कितनी है हमारे पास a/2 गाइस, R की वैल्यू होगी गाइस a/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रिज्म फॉर्मूला आ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने एक सिंपल मेथड से आपको यहाँ पे शो करा है। हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला हो गया साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। इसी के साथ गाइस ये जो
देखिए गाइस, इसी के साथ हम ये फिनिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 226 के बोर्ड एग्जाम में आने के इसके चांसेस ज्यादा है। अच्छे से आप इसे करिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ आपको 226 के एग्जाम में जरूर मिलेगा। थैंक यू गाइस।